ધોરણ 11 हिंदी पाठ 10वां अजंता। डॉक्टर भगवंत शरण उपाध्याय का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन मॉरिशस में हुआ था। साहित्यकार के रूप में देश विदेश की अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं से पूर्ण रूप से संबंध रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मनीषा का प्रतिनिधित्व किया। जीवन के अंतिम समय में वे मॉरिशस में भारत के राजदूत थे। उन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी विश्वकोश के 4 खंडों का संपादन किया। भारतीय संस्कृति के स्रोत, गुप्तकालीन संस्कृति, भारतीय इतिहास के आलोक स्तंभ आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रवासन वर्णन में अजंता की गुफाओं का परिचय मिलता है। चट्टानों को काट कर बनाई गई बौद्ध गुफा अजंता गांव के समीप उत्तर मध्य महाराष्ट्र में स्थित है, जो अपनी चित्रकार के लिए पूरे विश्व में सुविख्यात है। अजंता की गुफाओं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित उनकी करुणामयी भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत है, जो भारतीय इतिहास कला के उत्कृष्ट ज्ञान को दर्शाती है। यूनेस्को ने अजंता को विश्व धरोहर घोषित किया है। अजंता की गुफाएं पहाड़ काट बनाई गई है। ये गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई गई गुफाओं में सबसे प्राचीन है। इन गुफाओं में बुद्ध के इस जन्म तथा पूर्व जन्म की विभिन्न घटनाओं को नयन अभिराम चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। संसार की चित्रकलाओं में अजंता की चित्रकलाएं अपना अद्वितीय स्थान रखती है। ये गुफाएं विश्व की धरोहरों में से एक है। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों के कहानी सदियों के बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पित्तल के पत्थरों पर अक्षरों की मोती बिखरे और उसके जीवन मरण की कहानियाँ सदियों से उतार कर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी ये अमानत विरासत बन गई है। पत्थर का अर्थ होता है पीट कर पतला बनाया हुआ धातु का टुकड़ा। अमानत धरोहर, विरासत, उत्तराधिकारी में मिलने वाली संपत्ति कि सभी यहाँ पर लेखक ने बताया है कि सभी प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काट कर मंदिर बनाने और उनकी दीवारों पर अभिराम यानी कि सुंदर चित्र बनाने की परंपरा रही है। हमारे देश में आज से 2,2500 साल से ही ये पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी है। अजंता की गुफाएं पहाड़ काट कर बनाए जाने वाली देश के सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है। इनकी दीवारों और सतहों पर बने चित्र भी दुनिया के लिए नमूना बन गए हैं कि इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है कि सारे ये प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काट मंदिर बनाए गए हैं। उनकी दीवारों एक से एक अभिराम यानी कि सुंदर लिखे गए हैं कि आज से कोई 2,2500 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काट मंदिर बनाने की परिपाटी यानी कि रीत रिवाज ढंग चल पड़ी थी। अजंता की गुफाओं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश से सबसे प्राचीन ये गुफाओं में से एक है कि जैसे यूलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की देश की गुफाओं या मंदिर बनाने सबसे विख्यात ये अजंता के गुफा है कि जिनकी दीवारों और सतहों पर लिखे हुए चित्र दुनिया के लिए ये नमूना बन गए हैं। चीन के तुन हुआंग और लंका के सिमेरिया की पहाड़ी दीवारों पर भी उसी के नमूने चित्र नकल कर लिए गए हैं। और जब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपनी प्रभाव से निहाल किया है, तब भला अपने देश के नगर देहांत उनके प्रभाव से कैसे निहाल न होते।
निहाल यानी कि हर प्रकार से प्रश्न तृप्त करना। बाघ और शीतल वसल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में है, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया भी सिरज गई है। सिरजना यानी कि संचय करना। और जैसे जैसे ये संग साजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है, चित्रे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखे गए हैं। कलावंत यानी कि कलाकारों ने सैनी से मूर्तें उभारते कोरते गए हैं कि वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है। प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी है। बम्बई के सूबे में बम्बई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूर्व पश्चिम दौड़ती पर्वतमाला से निचोद्धे पहाड़ का ये एक सिलसिला उत्तर में दक्षिण चला गया है कि जैसे आप सह्याद्री कहते हैं। अजंता के गुफा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सनाथ करते हैं। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि बम्बई के सूबे यानी कि महाराष्ट्र में मुंबई और हैदराबाद के बीच सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में अजंता गांव के पास स्थित है। अजंता की गुफाएं पास ही बहती एक माधुरू नदी है। अजंता गांव से थोड़ी दूर पर एक पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती माधुरू नदी कमान सी मुड़ गई है। वही पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार हो गया है। कोई 250 फुट ऊंचा कर हरे वनों के बीच मंच पर मंच तरह उड़ते पहाड़ों का ये सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया और उन्होंने उसे खोद कर भवनों और महलों से भर दिया। सोचिए कि जरा ठोस पहाड़ की चट्टान साथी और कमज़ोर इंसान का उन्होंने मेल जो दिया है, जो पर्वत का ही याद रखता चला गया है। और वहाँ एक से एक बरामदे हाल और मंदिर भी बनते चले गए हैं। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया है। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि पहले पहाड़ को काटकर उसे खोखला किया गया है, फिर उसमें सुंदर भवन बनाए गए हैं जहाँ खंभों पर उभारी मूर्तें बेहस उठी है। भीतर की समूची दीवारें और सतह रगड़ कर चिकनी कर ली गई है। तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी है। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन लहराती हुई रेखाओं में चित्रों का सिरज दी। फिर उनके चेलों कलाकारों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमंग उठी और पहाड़ पुलंकित हो उठे। यहाँ पर लेखक ने बताया सबसे पहले तो पहाड़ को काटकर उसे खोखला बना दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बनाए गए, खंभों पर फिर मूर्तें उभारी गई, फिर सतों दीवारों पर बनाई गई चित्रों की दुनिया। इस तरह से गुफा को बनाया गया और चित्रित किया गया। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से ये कहानी टकराती चली गई। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेहरमी है वही दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगाल, विलासी और भिक्षुक, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों सिरकते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत के जैसे जीता जा सकता है। कोई अजंता में जाकर देखे, बुद्ध का जीवन 1000 धाराओं में होकर बता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटना अभी कुछ ऐसे लिख गई है कि आंखें अटक जाती है, हटने का नाम ही नहीं लेती है। अजंता की गुफाओं में चित्रित सभी चित्र बुद्ध के जीवन के संबंधित है। इनमें उनके जन्म से लेकर निर्वाण तक की सभी प्रमुख घटनाओं का चित्रण किया गया है। इनसे अतिरिक्त बुद्ध की पिछले जन्मों की भी जातक कहानी का भी सुंदर चित्रण किया गया है।